एक व्यक्ति इस देश में खुद को IIM का पास आउट बताता है, खुद को IIT का पास आउट बताता है, खुद को वेदांत का मर्मज्ञ बताता है। भाई वो IIT IIM अहंकारवश नहीं बताते, जरूरतवश बताते हैं, क्योंकि सच्चाई से भरी अपनी बातों को उन्हें लोगों तक पहुंचाना है तो इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी उनको कोई पड़ी नहीं है कि वो गाते फिरें कि मैं IIT IIM करा हुआ हूँ। जो मनुस्मृति को जलाने की बात करता हो। देखिए, जो पुरानी वाली मनुस्मृति थी उसमें कुछ स्त्री के शोषण और पशुओं के शोषण के बारे में लिखा था और उसी मनुस्मृति को आचार्य ने जलाने की बात करी थी। मुझे लगता है जो अभी की मनुस्मृति है, विशुद्ध मनुस्मृति, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आचार्य उसको भी जलाने की बात करेंगे। बाकी बात यह है कि वह कोई भी किताब हो जिसमें शोषण की बात लिखी हो, फिर वो चाहे स्त्रियों की या जानवरों की या किसी के भी शोषण की बात लिखी हो, वह जलाने योग्य ही है। फिर उससे चाहे कितना भी बड़ा धार्मिक नाता हो, फिर वो चाहे कितनी भी बड़ी परंपरागत हो। जो वेदों के विरुद्ध बोलता हो। देखो, वेदों के विरुद्ध तो उन्होंने कभी नहीं बोला, उन्होंने तो वेदों का हमेशा समर्थन किया है। हाँ, वो वेदों में बस जो मुख्य दर्शन है उसकी बात करते हैं, जिसे वेदांत कहते हैं, क्योंकि वही केंद्र है पूरे सनातन धर्म का। वो इंसान को कर्म कांड में नहीं उलझाना चाहते, सीधा समझ की बात करना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और पर्यावरण को बचाना है तो लोगों में जल्दी से जल्दी जागरूकता फैलानी है। लेकिन वही व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ कटु टिप्पणी देता है। उनको महिलाओं को कटु वचन बोलने पड़ते हैं ताकि वो पहचाने अपनी गुलामी को और उससे आजाद हो जाएं। और आपको भी पता है कि इस देश की आधी आबादी घरों में ही बंद होकर काम करने की और खाना बनाने की मशीन बनी पड़ी है। उनको कटु वचन बोलना महिलाओं के फायदे के लिए ही है, क्योंकि इंसान ने जन्म लिया है और वह पूरी जिंदगी एक सीमित दायरे में बंद कर ही बिता दे तो ये जिंदगी की बर्बादी होगी ना। जो युवाओं को प्रताड़ित करता है अपने शब्द भेदी वाणों से, लेकिन वही व्यक्ति खुद के नशे को कंट्रोल नहीं कर पाता इस देश में। भाई, नशे को कंट्रोल उन्हें करना पड़ता है जिन पर नशा हावी हो रखा है, जो अपने चुनाव से नशे का सेवन करते हैं, जिनके लिए नशा उतनी बड़ी चीज नहीं है, उतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। वो कभी कभी अपने चुनाव से नशा कर लेते हैं, उसमें ऐसी क्या समस्या है। नशा रोकने की बात वो उनके लिए करते हैं जिनकी जिंदगी पर नशा हावी है, जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई जा रही है नशा के कारण, और वो आज भी नशा करते हैं। ये चीज तो तुमने खुद ही मान ली ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने 7300 वीडियो बनाए हैं सत्य से रिलेटेड, बहुत ही ज्यादा गहराई से भरे हुए वह वीडियो हैं, आंखें खोल देने वाले वह वीडियोस हैं। उन सारी वीडियोस को देख करके तुमने उन्हें सत्यनिष्ठ घोषित नहीं किया, लेकिन जो कुछ क्लिप्स वायरल हो गए उनके चलते तुमने उन्हें नशेड़ी घोषित कर दिया। इससे तो यही पता चलता है कि तुम्हारे लिए नशा बहुत बड़ी चीज है, सत्य तो बहुत छोटी चीज है। और कोई यदि आपकी तरह उनसे सवाल पूछने जाए तो पहले उससे पर्चे पे लिखवा करके सवाल ले लेते हैं और फिर उसमें संशोधन करके बोलते हैं कि ये पूछना है और ये नहीं पूछना है। भाई, वो सवाल इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो 7300 वीडियोस बना चुके हैं और उनमें कई सारे सवालों के जवाब वो पहले से ही दे चुके हैं, इसलिए वो देखते हैं कौन सा सवाल पूछा जाना चाहिए। और ये तो दुकान है आचार्य प्रशांत की, बिजनेसमैन है आचार्य प्रशांत। मिनिमम यदि आप स्टूडेंट है तो 5000 रुपए के बिना आपकी उसके वेदांत महोत्सव में एंट्री नहीं है। ये तो बिजनेस है, बिजनेस है ना, ये वेदांत का बिजनेस है ये। मतलब भाई, इतने सारे बिजनेसमैन हैं, वो पृथ्वी का नाश किए दे रहे हैं बिजनेस कर करके, और आचार्य सत्य को फैला रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में। उनका बिजनेस करना गलत हो गया। तुमने तो हमेशा ही सनातन संस्कृति के खिलाफ बोला है। भाई, उन्होंने सनातन संस्कृति के खिलाफ कभी नहीं बोला। उन्होंने सनातन धर्म में जो परंपराएं, धारणाएं, मान्यताएं जिनका कोई अर्थ नहीं है, उनको गलत बोला है। तो ये तो और अच्छी बात है कि वो सनातन धर्म की सफाई का काम कर रहे हैं। जो काम और सारे धर्मगुरुओं को करना चाहिए था वो आचार्य कर रहे हैं। बाकी अगर हम मान कर ही बैठ जाएं कि हमारा धर्म सबसे सही है तो हमें उसमें कमियां नहीं दिखेंगी ना, और वो कमियां हमको कमजोर बनाती जाएंगी। लेकिन हम कहते रहेंगे कि हमारा धर्म सबसे ऊंचा है, तो उन कमियों को पहचानना जरूरी है और उन कमियों को हटाना जरूरी है, और वही काम आचार्य कर रहे हैं। तो ये तो वो सनातन के पक्ष में है, सनातन के विरुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं। अपने चेलों को भी पिला रहा है, लड़कियों को सिगरेट जला जला के पिला रहा है वो भी। भाई, तुमने जिस तरीके से 2 बार बोला ना लड़कियों को, तुम लड़कियों को कुछ विशेष मान रहे हो, जबकि लड़की और लड़का तो एक ही बात है। जिनको लिंग से बहुत मतलब होता है वही लड़की और लड़की में भेद करते हैं। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे मन में हमेशा लड़कियां ही लड़कियां घूमती रहती हैं, क्योंकि आधी बात तो उनकी कोरी बकवास है, कोरी बकवास। जब बुद्धि में सामर्थ्य नहीं होता एक सीधी साफ बात को समझने का, तब वो ऐसा बोलती है। शास्त्रों की बात कहीं उनकी बात में आई? आज तक कभी उन्होंने कोई कोट किया? ये भगवत गीता की प्लेलिस्ट है और ये उपनिषदों पे इतनी सारी बातें बोली हैं, और शिव सूत्र पर बोला है, दुर्गा सप्तशती पे बोला है, हनुमान चालीसा पे बोला है, रामायण पर बोला है। इनको तुम शास्त्र नहीं कहते क्या? उनके चेहरे पर देखो आप कभी, आपको एक शांति, एक
स्थिरता नहीं मिलेगी। टेंशन, तनाव, अवसाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, Anger. डिप्रेशन, एंगर, क्रूअलनेस। जो बाहरी आवरण को देखता है उसे वास्तविकता नहीं दिखाई दे सकती। आचार्य को अगर तुम भीतर से देखोगे तो तुम पाओगे कि वो पूरे शांत हैं, और क्योंकि वो शांत हैं इसलिए इतने दमदार तरीके से वो बोल पाते हैं जो गलत हो रहा है उस पर। आपके आचरण में तो शराब है, आपके आचरण में तो हुक्का है, आपके आचरण में तो सिगरेट है, आपके आचरण में तो गांजा है, तो आप आचार्य कैसे हुए? उनके आचरण में ज्ञान भी है भाई। बाकी शराब पीने में मुझे नहीं लगता कहीं से भी कुछ बुराई है, पर तुम्हें बुराई दिख रही है क्योंकि तुम्हारी मान्यता है कि धर्मगुरु शराब या ऐसे काम नहीं कर सकता। ये बस तुम्हारी मान्यता है। और जिस व्यक्ति ने सत्य को इतना सारा समय दिया हो कि उसने 7300 वीडियोस बना दिए और तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाए उनको बनाने में, उतनी कॉन्शियसनेस के लेवल को अचीव करने में, ऐसे इंसान ने कभी अगर शराब पी भी ली तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या है उसमें। और बात अगर इसकी है कि बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, तो मैं कहना चाहूँगा यार बच्चे सब जानते हैं, उनको सब पता है शराब क्या होती है, सिगरेट क्या होती है। 6 साल के बच्चे को अच्छे से पता होता है कि शराब क्या होती है, सिगरेट से क्या होता है, क्योंकि समाज में शराबी बहुत सारे हैं। बच्चा तुरंत पकड़ ही लेगा कहीं ना कहीं से।